tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 11:15 और मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। पहले मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी। फिर मैंने सोचा यार आज तो सैटरडे है, आज तो कोई ऑफिस भी नहीं है, तो मैं चीज़ें आराम से भी कर सकती हूँ। तो मतलब कि मैं चीज़ें आराम से भी कर सकती हूँ, आज कोई जल्दी नहीं है। तो मैं बहुत आराम से आज उठी हूँ। मैंने उठकर पूरा घर साफ़ किया, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी है लिविंग एरिया की। वो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, बट मैंने कहा एक बार रखते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मुझे अंदर रबर प्लांट रखना है, वो जो कॉर्नर दिख रहा है ना वहाँ पर। तो अभी उसके बाद आज सैटरडे है, तो कहते हैं सैटरडे को वॉशरूम अगर आप अपने आप से धोते हैं तो राहु अच्छा होता है, क्या होता है जो भी होता है। तो पूरा आज मैंने बाथरूम क्लीन किया। यूजुअली मतलब मैं ही करती हूँ, लेकिन मैं किसी भी रैंडम डे पे कर लेती थी। तो लेकिन अब मैंने काफ़ी कुछ टाइम से मैं सैटरडेज़ को ही क्लीन करती हूँ। यूजुअली भी टाइम सैटरडे को ही मिलता है, क्योंकि एक छुट्टी होती है तो आपको सैटरडे को ही मिलता है। तो अभी बाथरूम क्लीन किया, पूरा घर क्लीन किया, प्लांट्स पे की पत्तियों पे मैंने पानी का स्प्रे किया, और अब मैं करूँगी पूजा और उसके बाद करूँगी मैं अपना ब्रेकफास्ट। और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद मैं जाऊँगी आज मिट्टी के गमले खरीदने के लिए। देखती हूँ मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि सब प्लास्टिक के उस पर आ गए हैं। तो देखती हूँ, जाऊँगी तो सही। और कल मैंने पता नहीं कल क्या हुआ फ्राइडे को, कि मैंने व्लॉग शुरू किया और उसके बाद मेरा मन नहीं किया। मन इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे, मतलब कि मैं अपने में मस्त थी। फ्राइडे था और कल मैंने बाहर से भी ऑर्डर कर लिया है कुछ भी तो इसलिए मैंने कल नहीं किया, तो कुछ भी नहीं किया। सिर्फ सुबह सुबह का रूटीन मैंने कैप्चर किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। मुझे था कि मैं करूँगी इवनिंग में जब मैं चाय वाय पीती हूँ, तो बट नहीं। मतलब कई बार होता है ना, आप अपने में ही रहते हो तो बस आप अपने में मस्त हो जाते हो एकदम से। तो कल मेरे साथ वैसे वाला था कि मैं एकदम से अपने में मस्त हो गई थी और मैं अपना वो कर रही थी। उसके अलावा मैं सोच रही थी एज मेरी भी एज बढ़ रही है जैसे सबकी बढ़ती है ऑब्वियसली। तो आई एम इन माई 40s। तो मैं सोच रही थी वाई कि हम लोग अपने डेली रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाते अपने को पैम्परिंग करने का और ये और वो। और कल मैंने वेट देखा था, आई डोंट नो, वहाँ पे ट्रैक पे शायद मैंने शूज़ पहने हुए थे, इस वजह से मेरा वेट इतना दिखा रहा था। बट कल मैंने चेक किया तो मेरा 65 kgs था। मैं अभी भी चेक करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है। लेट मी चेक कि कितना है। तो कल मैंने बिना शूज़ के चेक किया था, तो इट वॉज 66। आज चेक करती हूँ, 66 है, यानी कि मुझे कम से कम 6 किलो वेट कम करना है। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं कि जो भी फीमेल्स मेरी एज की है, तो आप लोग अपनी भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, कुछ मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगी कि वी ट्राई कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे और हेल्दी बना सकते हैं। तो आई एम थिंकिंग ऑन दैट। अभी मेरे को सोच रही हूँ, क्योंकि जब आप एक उसमें कंपटीशन में उतरते हो ना, तब आप अपने लिए सब कुछ करते हो, अदरवाइज़ तो आलस ये वो चलता रहता है। तो मैं वो सोच रही थी कि हम लोग मे बी 1 मंथ का चैलेंज लें, और मेरे साथ जितनी भी फीमेल्स हैं मेरी एज ग्रुप की, तो हम लोग चैलेंज लें और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। अभी भी आप देखोगे तो ये सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़र लगा रखा है, तो ये ऑब्वियसली एजिंग के साथ हो जाता है, बट इतना इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये केयर करने पर ही आती है। मेरे तो हाथ दुख रहे हैं, केयर करने पर ही आता है। अच्छा हेल्दी फूड खाने पे ही आपकी स्किन ग्लो करती है। तो मैं सोचूँ वो स्टार्ट करने के लिए, ताकि हम लोग आपस में मिलकर अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा अच्छा मेंटेन कर सके, क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो करते हैं स्टार्ट इसको भी। अगर आप लोग मेरे साथ हो तो मुझे ज़रूर बताना, और उसकी मैं रील्स ही बनाऊंगी, छोटी वाली शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि पूरा आई डोंट नो कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, बट रील्स मैं बनाऊंगी छोटी वाली शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पर। तो उसमें हम लोग एक दूसरे को साथ देते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ, फटाफट से पूजा कर रही हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद चिल मारूंगी। चिल तो खैर क्या माना है, मेरे दूसरे रूम की जो कबर्ड है मुझे वो क्लीन करनी है, पूरी नहीं करनी है, सिर्फ 2 शेल्फ करनी है, क्योंकि वो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो गई है, तो वो सही करना तो मुझे स्टोर रूम, आई मीन बाथरूम कम स्टोर रूम है मेरा, तो वो भी सही करना है।
तो अगर उसमें घुस गई तो आज का पूरा दिन चला जाएगा, तो वो मैं नहीं करना चाह रही क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है वही पोच लेने के लिए, तो मैं अभी उसको नहीं छेड़ रही हूँ। और कल के लिए मैंने अपने लिए बुक करवाया है घर पे सलून, तो मैं थोड़ा सा अपने थोबड़े को चमकाना चाहती हूँ। चमकाना तो खैर क्या कि वो लोग आते हैं तो थोड़ा सा एक्यूप्रेशर वगैरह दे देंगे, क्योंकि हम लोग बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं ऑफिस का, तो यहाँ पर और इधर बैक में पेन हो जाता है, तो इसी बहाने थोड़ा स्किन का केयर भी हो जाएगा और थोड़ा सा मसाज भी हो जाएगी। तो इस चक्कर में ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं करवाऊंगी, 1 साल हो गया मुझे करवाए हुए, तो मैं सोच रही हूँ वो भी बुला लेते हैं। तो इसलिए कल मेरा वो अपॉइंटमेंट बुक है, तो यानी वो 12:30 बजे के आसपास आएंगे, तो उससे पहले पहले मुझे अपना सारा काम खत्म करना है। ऑल्दो कल कुछ ज़्यादा होगा नहीं, मैं संडेज़ को ज़्यादा रखती नहीं हूँ अपने लिए काम, मैं मोस्टली सैटरडे को निपटा कर ख़त्म कर देती हूँ। तो जैसे कि आज अभी कपड़े भी लगा दूँगी, घर की भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक काम हो चुका है, तो कल के लिए मैं ज़्यादा कुछ रखूँगी नहीं, मतलब इंडोर ही रहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप फेशियल वगैरह करवाते हो तो 1 डे के लिए तो आपको इंडोर रहना पड़ता है, तो वो करने के बाद तो मैं अंदर ही रहूँगी। तो मैं अभी फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, फटाफट से नहीं मतलब आराम आराम से अपना काम कर लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 1:45, मुझे पता ही नहीं था इतना टाइम हो रहा है, देखो। तो मैंने पॉलीथीन उठाए हैं, अगर कोई मुझे फ्री में या कुछ 10-20 रुपए की रेती दे दे तो, क्योंकि रेती मैंने सुना है प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। उसके अलावा मैं अब पोच लेने जा रही हूँ, देखती हूँ, पता नहीं मुझे भी क्या चस्का चढ़ता है यार, इतनी गर्मी में क्यों ही जाना है, बट मैंने सनस्क्रीन तो लगा लिया है फ़िलहाल। तो मैं पोच लेकर आती हूँ, अगर मिल जाते हैं तो, ज़्यादा नहीं लाने, 2-3 ही लाने हैं, और कुछ नहीं लाना यार। मन तो कर रहा है सब्ज़ी लाने का, बट ना अभी मन वैसा नहीं हो रहा है कि मैं सब्ज़ी लाऊँ, तो देखते हैं। तो अभी तो मैं जाके ले आती हूँ, अगर कुछ दिखा तो ठीक है, नहीं तो घर वापस आ जाएंगे। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे बादशाहपुर में जो वर्ल्ड मार्क की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कुम्हार बैठे हुए हैं जो ये गमले वगैरह बनाते हैं, मतलब मिट्टी का जो काम करते हैं, तो मैं वहीं जाकर देख कर आती हूँ। अगर वहाँ मिलते हैं तो ठीक है, उसके अलावा मैं और कहीं नहीं जा रही, तो बस जाती हूँ अभी मैं। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ। मुझे मतलब मिट्टी के गमले ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब कि मुझे 1 घंटा लग गया है। एक नॉर्मल मीडियम साइज़ का गमला 200 रुपये का, तो अब मुझे लग रहा है कि लोग इतनी मतलब कि उस पर क्यों शिफ्ट हो गए हैं प्लास्टिक के गमलों पर, क्योंकि मिट्टी के गमले इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे पता नहीं था। क्योंकि प्लास्टिक का तो चलो ये भी है कि अगर टूट भी जाए तो भी वो चलता रहता है, बट मिट्टी का एक बार टूट गया तो मतलब टूट गया, तो मुझे वर्थ नहीं लग रहा था कि मैं इतने पैसे लगाऊँ। उसके अलावा मैं लेकर आई हूँ ये भालू रेत, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो भैया ने भर दिया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे दे दो, अदरवाइज़ ये ऑनलाइन 100 रुपीज़ की मिल रही थी 2 kg, और मैं ऐसे ही ले आई। तो अभी मैं क्या करूँगी फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी तो मैं पसीना हो रखी हूँ, गर्मी हो रखी है, तो मैं अभी अपना जो 1-2 मुझे रबर प्लांट लगाना है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्लास्टिक का पड़ा हुआ है प्लांट पुट, तो मैं उसी में लगाऊंगी। मीनवाइल मैं पानी वानी ले लेती हूँ। और ये क्या होता है, ये नाम भूल गई इसका, ये नाम भूल गई मैं, ये लेकर आई हूँ, ये खा लेती हूँ और उसके बाद मैं मतलब फ्रेशन अप होंगी। तो पहले वो वाला मिट्टी वाला काम निपटा लेते हैं। मैंने लगा दिया रबर प्लांट, ये मेरे पास सीमेंट का पड़ा था तो अभी तो मैंने इसमें लगाया है, और इस वाले को मैंने दोबारा से लगाया है क्योंकि ये जलने लग रहा था, देख रहे हो नीचे से पत्तियाँ, क्योंकि इसके नीचे होल नहीं थे, तो अभी मैंने इसके नीचे होल बनाए हैं और थोड़ी सी रेती डाली है। रेती एक्चुअली गिल्ली है बारिश की वजह से, तो मैंने इधर मिट्टी भी सूखने को डाली है और मैं रेती भी डाल देती हूँ, क्योंकि ना बारिश की वजह से ना गिल्ली पड़ी है रेती। और तो मुझे कपड़े धोने थे बट ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको मैं अभी सुखा रही हूँ। मिट्टी और ये रेत दोनों सूख जाएंगे। सूख तो खैर क्या, मतलब हल्का फुल्का भी सही हो गया तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कोकोपीट वगैरह भी मंगवाई है, तो इसलिए इसमें अभी कम मिट्टी डाली है तो वो डालूँगी मैं। बस ये चल जाए किसी तरीके से, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ कि ऐसे तो बैठा नहीं जाएगा, तो मैं नहा के फिर देखती हूँ क्या करना है। और टाइम हो रहा है 3:30। कुछ खाऊंगी क्या पता नहीं, पहले नहाए आती हूँ। दोस्तों आज मैंने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया है। मैं आई, मैंने प्लांट्स लगाए, मैं नहा कर आई और उसके बाद मैं बेड पे ऐसी लेटी। वक्त हो चुका है 7, मतलब कि मैं किस टाइम आई थी, 3-3:30 बजे, हाँ 3-3:30 बजे मैं फ्री हो गई थी। और उसके बाद मैं बस लेट गई, मतलब मैं सोई भी नहीं हूँ। मैंने बस इधर उधर का देखा, यूट्यूब और ये और वो, और अब बच चुके हैं 7। अब मुझे पता नहीं, गर्मियों में होता है ना जब ऐसे खाने का मन नहीं करता,
मतलब मेरा बनाने का मन नहीं है, खाने का मन तो है। तो लेकिन अभी किचन में जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीकेंड पे मेरी कज़न आई थी, तो वो कुछ सामान लेकर आई थी। मेरे फूफा जी ने भेजा था, तो उसको अभी तक मैंने रखा नहीं है बॉक्सेस में। आंवला मेरा वो भेजा था मुरब्बा, तो वो एज इज़ पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं निकाल कर बॉक्स में डाल लूँ। हाँ, तो ये 2 मुरब्बा भेजे थे। ये आई थिंक सेब का है, और ये आंवले का। मतलब आंवले का तो मैं खाती हूँ, ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट्स हैं। सेब का मैंने कभी खाया नहीं है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी सेब का। तो पहले मैं इसको बॉक्स में डाल रही हूँ। मैंने पहली बार देखा है कि जस्ट मतलब कि आंवला, इसमें वो रस नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि रस भर के दे देते हैं, बट ये प्योर ऐसे आंवला टाइप, मतलब कि सिर्फ वो है आंवला आंवला, इसमें रस नहीं है। यार बहुत मच्छर हो गया है यार। एक्चुअली मैं मुरब्बे को ऐसे नहीं खाती, मैं इसको ओवरनाइट सॉक करती हूँ और नेक्स्ट डे फिर खाली पेट से मैं खाती हूँ। ऐसे खाएंगे तो इसमें ऑब्वियसली चीनी बहुत ज़्यादा होएगी, शुगर ही होगा। जब आप ओवरनाइट इसे सॉक कर देते हो पानी में, तो इसके अंदर से जितना भी शुगर कंटेंट है वो निकल जाता है, तो इसलिए आप इसको ईज़िली खा सकते हो। तो ये है सेब का, इसमें लिक्विड लग रहा है। बट उतना नहीं है जितना यूजुअली होता है। एकदम फ्रेश लग रहे हैं ना ये, बता नहीं सकती। तो इसको मैं आज से ही खाना शुरू कर आज भिगो के रखूँगी, तो यानी कल से खाना शुरू कर दूँगी। तो ये मेरी अब डाइट का हिस्सा बन जाएगा, दोनों चीज़ें, एक दिन आंवला एक दिन एप्पल। और अगर सही लगा तो मैं इसे और मंगवा लूँगी। अब ये तो सेट हो गया, और जैसे कि टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:30, तो अभी जो मेन कंसर्न है मेरा वो यही है कि डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि मैंने कल रात को भी बाहर का खाया था, तो मैं आज बाहर का नहीं खाना चाहती। तो एक्चुअली मैं अभी अपनी कज़न का व्लॉग देख रही थी, तो उसने मलाई की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि आई थिंक मुझे लगता है हमारे ख़ानदान में कॉमन है कि अगर कोई सब्ज़ी नहीं है तो मलाई की सब्ज़ी बना लो। तो मुझे लगता था ये हमारे घर में बनती है, बट नहीं, वो वहाँ पर भी बनती है। तो ये एकदम ईजी रेसिपी है, मतलब कि हार्डली 5 मिनट लगते हैं इसको बनने में। तो मैं अभी देखती हूँ, मलाई तो पड़ी हुई है, तो और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मलाई की सब्ज़ी, करेला, और वैसे तो पराठा अच्छा लगता है उसके साथ, बट मैं पराठा नहीं खाऊंगी, तो मैं रोटी बनाऊंगी। तो देखती हूँ, तैयारी करती हूँ उसकी। लेट हो जाऊंगी बट ठीक है, कभी कभी चलता है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप ये देखो कि मलाई ने ये अपना घी छोड़ दिया है। तो ये घी को आप रीयूज़ कर सकते हो, दोबारा से कोई सब्ज़ी बनाओगे उसके अंदर। और ये वाला जो है मसाला, ये आपका खाने का तैयार हो गया। ये मतलब कि मैं 2 रोटी के साथ आराम से खा सकती हूँ। तो जब ये मलाई ऐसे घी छोड़ना शुरू कर देना, बिल्कुल अलग हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो ये बिल्कुल इसने छोड़ दिया है, तो इस लेवल पे मैं गैस कर रही हूँ बंद। तो आप देख सकते हैं इसमें हार्डली मुझे 5 to 10 मिनट्स लगे हैं ये वाली सब्ज़ी बनाने में। मेन वाली मैंने आटा गूंद के रख दिया, और अब मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने और टमाटर की चटनी। ये पुदीना जो मैं पौधा लेकर आई थी पुदीने का, उसमें से मैंने निकाला है, और अब इसके अंदर मैं 1.5 टमाटर ऐड कर दूँगी और 1-2 हरी मिर्च, तो बस ये बन जाएगी चटनी। तो मेरा डिनर तैयार हो गया है, चपाती और ये टमाटर और पुदीने की चटनी, ये मलाई की सब्ज़ी और ये करेला। तो ये है मेरा आज का डिनर जो मैं अभी करने वाली हूँ। तो दोस्तों ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे हैं और मैं तीसरी बार नहा चुकी हूँ। ऐसी हालत हो रही है क्योंकि मैंने जो कबर्ड साफ़ करनी थी ना, मतलब फ़ैन वैन सब चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ना इसे टपर हो रहा था, ऑब्वियसली मौसम की वजह से। तो मैंने सोचा अभी
ठीक है, सारा काम हो गया है तो शावर ले लेते हैं। तो यानी आज मेरा दिन का तीसरा शावर था जो मैंने लिया था, एक बार वहाँ से आने के बाद सुबह, फिर आने के बाद, फिर अब। तो अब हो चुका है ऑलमोस्ट सोने का टाइम। मैं बहुत देर से टाइम खोटा कर रही थी, तो मैंने सोचा अब सो जाती क्योंकि मेरी आंखें भी ऐसी हो गई हैं। तो सोने का टाइम है। आज का दिन ओके ओके रहा। मतलब कि अगर मुझे वो पोट्स मिल जाते मिट्टी वाले मेरे बजट में, तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा ऐसे हो जाता कि चलो कुछ तो काम किया है मैंने। बट अभी वो नहीं मिले हैं और मुझे लग रहा है मैं ढूंढूंगी भी नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं यार। और एक बार टूट जाए तो वहीं पे जिगरा भी टूट जाएगा, इतने महंगे हैं वो मिट्टी के क्या कहते हैं, मिट्टी के पोट। मतलब 200 रुपये, इतने छोटे छोटे से, मतलब 9 इंच का जो होता है ना छोटे वाला, 200 रुपये के, मतलब कि इतने महंगे। तो मैंने सोचा यार प्लास्टिक के ही सही है, अगर कुछ हो भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली एक बार में तो नहीं टूटते प्लास्टिक के, मिट्टी का तो जरा सा भी ऐसे नीचे भी गिर गया ना वहीं पे टूट जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही नहीं लगा रहे यार पैसे इतने, 200 में तो प्लास्टिक के इतने सारे पोट्स आ जाएंगे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, और कुछ भी ऐसा चीज़ है कि जो आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और बस अभी जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि मैं हेल्थ से रिलेटेड मे बी कुछ वीडियोस बनाऊंगी, बट उसके लिए पहले मुझे अपने अंदर वो मोटिवेशनल कुछ जगाना पड़ेगा कि मुझे करना है। तो वो जगेगा तब वो बनेगा, क्योंकि जब वो जगता है तो फिर अच्छे से जगता है, फिर तो मेरा कट में जाता है। तो अभी वो मैं जगा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं अभी चिल मोड में रहना चाह रही हूँ। मैं कुछ स्ट्रेस नहीं लेना चाह रही किसी भी तरह का। मैं सिर्फ स्ट्रेस ले रही हूँ मेरी प्लांट्स का, मेरी बालकनी का, कि मुझे वो अच्छे से मतलब कि जितना हो सकता है उतना मेंटेन करना है। तो अभी तो बस वही स्ट्रेस है, बाकी कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाह रही मैं ज़िंदगी का। क्योंकि जिससे भी बात कर लो कोई ना कोई भसूड़ी पड़ी हुई है, किसी की जॉब को लेके, किसी का किसी चीज़ को लेके, किसी का किसी चीज़ को लेके। मैं सच्ची बताऊँ, मैं व्हाट्सएप वगैरह पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। मैं किसी को कॉल नहीं करती। मतलब कोई मुझे कर ले तो दैट्स फाइन, मैं किसी को नहीं करती। मैं किसी के सामने मैंने रोना धोना और अपनी परेशानियां गाना बंद कर दी है। मैं मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। मुझे लगता है कि आप जितनी अपने आप को पॉजिटिव शेल में रखते हो, ऑल्दो बहुत मुश्किल है पॉजिटिव शेल में रखना, बट जितना आप अपने आप को पॉजिटिव शेल में रखते हो, आप उतना, मुझे लगता है आपका मेंटल हेल्थ उतना सही रहता है। तो अभी आज मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, क्या हो गया तू फ़ोन नहीं करती है? मैं कहा भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं फील होती है फ़ोन करने की, मैं क्यों करूँ? तो मुझे ज़रूरत ही नहीं फील होती है कि मैं किसी को फ़ोन करूँ। या तो मेरे पास वेला टाइम पड़ा हो, मैं बोर हो रही हूँ तो अलग बात है, या मेरे पास कोई बातें हो बताने के लिए, चुगली करने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैं क्यों किस लिए करूँ फ़ोन? ठीक है, मैंने कहा तुम कर लो, मैंने कहा मैं नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं है बात बताने को। मतलब कि जैसे यूजली होती हैं आदतें लोग करते हैं दोस्तों के साथ, तो मैंने वो सब मतलब त्याग दिया है। बिल्कुल भी कोई बिचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी थोड़ी बहुत कर ली करने में भी ये होता है कि चलो सुन लिया, ठीक है कि सामने वाला क्या कह रहा है। क्योंकि ना तो मेरे किसी रिश्तेदार में ऐसा कोई सीन है कि कोई मेरी बिचिंग कर रहा है या मैं उनकी बिचिंग, वो है नहीं। दोस्तों से मैं सिर्फ लिमिटेड रहती हूँ। वो मेरे बारे में जो भी बात करते हैं करते रहो, मेरे तक कोई बात नहीं आती। आएगी तो उनको पता है उस दिन मैं उनको खा जाऊंगी अगर मेरी कुछ भी नेगेटिव आएगा तो मेरे बारे में वो पीछे कुछ जो मर्जी बोले, मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। सेम मेरे रिश्तेदारों का, पीछे कुछ मर्जी बोले, मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता। तो उनको पता है कि जब चंडी आएगी तो हिला के रख देगी। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड हूँ। मेन रीज़न ये होता है कि जब लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है ना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब मैं फाइनेंशियली कहने को इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन नज़रें मेरे घर वालों की सब सारी रहती है। बट एक कहने की बात है कि जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हो अपनी लाइफ में, फिर कोई कुछ मर्जी कहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो पीछे पीछे जो मर्जी बोलते रहें, जो करना है करते रहें, बट मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलता। तो शायद मैंने अपने आप को ऐसे बना दिया, एक ऐसा ऑरा बना दिया है कि कोई कुछ बोले, मतलब मेरे सामने तक बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ भी हो, बाकी ऐसा है, मैं अपने पे फोकस करती हूँ, अपने काम पे फोकस करती हूँ। अपने मतलब चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे एक आधे मेरे 2 ही शौक है अभी फ़िलहाल। तो एक मेरे को ट्रैवलिंग में, ट्रैकिंग मेरा करना पसंद है, ठीक है। और अभी ये गार्डनिंग का कीड़ा लगा है, ऑल्दो ये मेरी मम्मी को भी है, ठीक है। हमारे घर में सिर्फ हम 2 ही लोग हैं, एक मेरी मम्मी और एक मैं।
जिनको प्लांटेशन का ऐसे शौक है वो भी वहाँ पे अपने मतलब मेरे घर पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे जितनी मेरी बालकनी है तो मैं भी लगा कर ही रखती हूँ। तो ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम से, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया मैं कि मैं ऐसे ऐसे करूँ। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ज्ञान की बातें बहुत हो गई हैं। तो बस आज रखते हैं हम लोग यहीं पे, अलविदा लेते हैं। कल संडे है, कल मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। कल मेरे पास कुछ नहीं है, बस वो जो मिट्टी सुखाई थी उसको मेरे को दोबारा से बॉक्स में डालनी है। और उसके अलावा घर पर वो आएंगी, मैंने जो बुलाया है फेशियल वेशियल करने के लिए, मतलब थोड़ा सा मसाज करने के लिए, नॉट एग्जैक्टली फेशियल। तो वो, और उसके बाद मैं पूरा दिन वेला रहना चाहती हूँ, मैं अपने बेड पे पड़ा रहना चाहती हूँ ताकि मंडे को फिर से उसी जोश के साथ काम करे। तो संडे को मैं बिल्कुल लाइट रहना चाहती हूँ ताकि आने वाले नेक्स्ट 5 डेज़ में मैं धुआंधार काम कर सकूँ। तो अभी के लिए लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।